नमस्कार बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के एक अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय का शीर्षक है काल, इन इंग्लिश टेंस। काल किसे कहते हैं? तो चलिए आज हम लोग यही से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग काल के बारे में कुछ सीखेंगे। व्याकरण क्या नाम है? तो पाठ का नाम है काल, इन इंग्लिश टेंस। ठीक है, तो इसको जानेंगे। इसको क्या जानेंगे? सबसे पहले लिखेंगे काल की परिभाषा। पहला है काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? उत्तर क्या लिखेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, चलिए वन नहीं लिखते, इसको हम स्टार मार्क देते हैं। काल किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जाने काल किसे कहते हैं। तो उत्तर लिख रहा हूँ कि जो शब्द या जिस शब्द से, जो शब्द लिखेंगे जिस शब्द या शब्दों से, जिस शब्द से किसी क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के समय का बोध, बोध मतलब क्या होता है? जानकारी। जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के समय का बोध हो, बोध हो मतलब जानकारी हो, पता चले, समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। तो ये काल का परिभाषा है। जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब काल के भेद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो काल के भेद, काल के भेद लिखेंगे। क्या होगा? तो काल के तीन भेद है। काल के तीन भेद, काल के तीन भेद है। पहला, तो पहला होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल, पहला होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होगा? तो जिस शब्द से बीत रहे, जिस शब्द से चल रहे, जिस शब्द से चल रहे या बीत रहे समय की अवस्था, समय की अवस्था का बोध हो, उसे, समय का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। पहला मैंने लिख दिया, परिभाषा लिखा काल का, दूसरा लिखा वर्तमान काल। जिस शब्द से चल रहे या बीत रहे, बीत शायद मैंने गलत लिखा है क्या? हाँ, शब्द से चल रहे या बीत रहे समय की अवस्था का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब कैसे जानेंगे? तो ऐसे तो उसका भी भेद होता है। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
लेकिन अभी आप लोगों को उतना नहीं जानना है। अभी आप लोगों को सिंपल जानना है कि जिस शब्द से चल रहे या बीत रहे समय की अवस्था का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या राम गाना गाता है, श्याम गाना गाता है, ये सब कुछ वर्ड है, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, दूसरा होगा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे। तो ये पहला और ये दूसरा हो गया। अब लिखते हैं दूसरा, अब दूसरा भेद लिखते हैं, ठीक है। ये परिभाषा समझ में आ गया, ये मैंने भेद लिख दिया पहला। अब दूसरा भेद लिखते हैं। दूसरा भेद क्या होगा? तो जो दूसरा भेद है वह है भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस बोलते हैं। जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द या शब्दों से बीते हुए समय, बीते हुए समय की अवस्था का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जिस शब्द से बीते हुए समय की अवस्था का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अब जैसे कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि तो जो शब्द लिखा हुआ अगर देखिएगा था है, थी है, थे है रहेगा तो वो भूतकाल है। जैसे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ चुका, वो चला गया, ये से, ठीक है, वह चला गया। जैसे वह चला गया, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे? मैं पढ़ रहा था। तो ये कुछ उदाहरण है भूतकाल का। जिस शब्द से बीते हुए समय की अवस्था का पता चले उससे भूतकाल कहते। जैसे वह पढ़ रहा था, वह चला गया, वह आ गया, वह उसने खा लिया, ये सब जो है कुछ उदाहरण है। अब इसके बाद एक और भेद लिखेंगे। तीसरा जो भेद है उसे कहते हैं भविष्यत काल, इन इंग्लिश फ्यूचर टेंस। तीसरा जो भेद है वह है भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या बोलते हैं इसको? फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिस शब्द से आने वाले, जिस शब्द से आने वाले समय, जिस शब्द से आने वाले समय का, आने वाले समय की अवस्था का, आने वाले समय की अवस्था का बोध हो, जिस शब्द से आने वाले समय की अवस्था का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अब कैसे जानेंगे कि भविष्यत काल है? तो आएंगे जाएंगे, जो शब्द वाक्यों में अंत, जिस शब्द का अंत, जिस वाक्य का अंत गा गे गी से होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उससे हम लोग भविष्यत काल कहेंगे। क्या कहेंगे? भविष्यत काल। जैसे वह कल आएगा, वह कल आएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या लिखेंगे? मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। अभी खेला नहीं है, खेलूंगा। तो ये कुछ वर्ड है। तो बच्चों
इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने काल की परिभाषा, काल के भेद और उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप लोग भी इसको सीखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।